उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए एकलव्य आईएएस की जो समन्वित रणनीति है, पिछले 25 वर्षों ने संस्थान ने जिस अनुभव को हासिल किया है, उस अनुभव की बदौलत संस्थान तमाम विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व विकास में, जिसमें समग्र आयाम होते हैं, अर्थात विद्यार्थी का कम्युनिकेशन स्किल, विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस स्किल, विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन स्किल और विद्यार्थी के नई चीज़ों के साथ में तालमेल करने की क्षमता, जिसको आयोग बखूबी देखता और परखता है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके। इन प्रश्नों के थीम को समझ करके हम विद्यार्थी के उन तमाम आयामों को बेहतर ढंग से समन्वित करने का प्रयास करते हैं। तो संस्थान ने पिछले 25 वर्षों से इस प्रकार का जो अनुभव यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट जुडिशरी और इसी प्रकार के अन्य परीक्षाओं में करके देखा है, वो हम अपने तमाम नए छात्रों के साथ में उपयोग करते हैं और उनके इन तमाम स्किलों को निखारने का काम करते हैं, जिसे रिकॉर्डिंग करके ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है। तो तमाम नए विद्यार्थी जिनका उत्तराखंड पीसीएस में साक्षात्कार है, वो संस्थान के मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इस तरह के स्किल को बेहतर करने में संस्थान का सहयोग और मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर ठीक है जी। संक्षिप्त में जरा अपने बारे में बताइए। सर मैं जिला पिथौरागढ़ का निवासी हूँ। तो मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज सैलकुमारी पिथौरागढ़ से की। तो उसके पश्चात मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ अपना ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया। सर उसके बाद मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। सर इसी बीच सर 2022 में मुझे उत्तर प्रदेश पीसीएस का मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिला था, जिसमें मैं आगे सफल नहीं हो पाया। तो इस बीच में मैंने सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया हिंदी साहित्य को लेकर। सर मेरी रुचि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जैसे कि रामलीला, हिल यात्रा व होली, उनमें प्रतिभाग करना है। प्रतिभाग कर चुके हैं आप? जी सर। किस में? सर रामलीला में भी किया हुआ है मैंने प्रतिभाग, और अच्छा। हिल यात्रा में भी किया। कौन सा रोल था आपका? सर मैंने सीता का, भरत का तथा मेघनाथ का भी रोल किया हुआ। अच्छा, ठीक। तो जब आप सीता का रोल प्ले कर रहे थे जी, तो क्या भावनाएं आपके अंदर थी? सर सीता के रोल में जैसा कि एक बहुत ही आदर से सोसाइटी हमें देखती है, तो एक ममत्व का भाव, सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा था कि एक जनता के प्रति सर जो भाव होना चाहिए वो आ रहा था। प्रशासन में उस भाव के द्वारा काम किया जा सकता है? सर संवेदनाओं को, जो आम आदमी की संवेदनाओं को है, उसको समझने में सर मैं मानता हूँ कि महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक। तो आपने पीसीएम से किया है? जी सर। ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक। हिंदी साहित्य, जैसे हम भाषा के विकास की बात करेंगे, जी। शुरुआत में जो भाषा का विकास का एक दौर रहा है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर उसके बाद एक क्रम बना और अंत में हमारे पास हिंदी भाषा का रूप आता है। उस क्रम को आप बता सकते हैं? भाषा का क्रम। सर्वप्रथम सर हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जा सकता है। फिर उसके पास पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, अवहट तथा सर खड़ी बोली का विकास हुआ सर, जो वर्तमान में परिष्कृत हिंदी के रूप में भी जानी। संस्कृत सीधे संस्कृत के रूप में आई या संस्कृत के भी रूप हैं अलग अलग? जी सर, सॉरी मैं संस्कृत सिर्फ संस्कृत के रूप में आई है या फिर संस्कृत की कठिनाई और सरलता के आधार पर भी हमने उसे कुछ बोला है? सर कठिनता और व्याकरणिक दृष्टि से सर संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक वैदिक संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना की गई, तथा एक लौकिक संस्कृत कहा जाता है जिसमें अधिकांश हमारे खंड काव्य जैसे महाभारत लिखे गए, वो लौकिक संस्कृत है। अपभ्रंश के उत्थान का क्या कारण था प्रशासनिक दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से सर अपभ्रंश, जैसे जैसे भाषा का विकास होता है तो उसमें घिसावट आती रहती है, वो भाषा अपने आप को सरल करती रहती है। इसी प्रकार सर पाली प्राकृत होते हुए अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। नहीं, हम कह रहे हैं कि प्रशासन के कारण जी
अपभ्रंश का विकास का दौर आरंभ हुआ, इसको रिलेट कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था के कारण। सॉरी। ठीक। अच्छा ये बताइए, आप कौन से जिले से हैं? पिथौरागढ़ से हैं? जी सर। हैं? भूस्खलन, लैंडस्लाइड वगैरह समस्याएं होती रहती है वहां पर भी? जी सर। और आप फिजिक्स भी पढ़ चुके हैं? जी ग्रेविटी को रिलेट करते हुए लैंडस्लाइड को समझाइए। सर, लैंडस्लाइड वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का मलबा या बड़े चट्टानी कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर स्खलित होते हैं। नहीं तो फिर सब जगह ही होना चाहिए, लैंडस्लाइड स्पेसिफिक जगहों पर ही क्यों है? सर, उसमें लैंडस्लाइड का कारण जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो चट्टानों की संरचना से है। जैसा कि हमारा प्रदेश हिमालयी राज्य है, हिमालय का निर्माण नया नया निर्माण हुआ है, तो अभी हिमालय की संरचना भी कमजोर है, जिस कारण से उसमें लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी जाती है, जिसको अतिक्रमण व जैसे निर्माण कार्य होते हैं उसकी बारंबारता को बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिक टाइम में ही क्यों लैंडस्लाइड होता है? तो लैंडस्लाइड आमतौर पर वर्षा के बाद देखा जाता है, जब बारिश से चट्टानें गीली हो जाती है तथा उनके भीतर धूप पड़ने के बाद जब जलवाष्प उत्पन्न होता है, तो सर इस कारण से लैंडस्लाइड हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे देखने तो को। ग्रेविटी कहाँ रिलेट हो रही है इसके साथ? सर, ग्रेविटी का असर हमेशा हर समय देखा जाता है, परंतु जब चट्टानें कमजोर हो जाती है तो ग्रेविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है और चट्टानें गिरने लगती है। टनल, लैंडस्लाइड और हिमालय। टनल जो सुरंगें बन रही हैं, लैंडस्लाइड और हिमालय, इन तीनों को रिलेट करते हुए फिर से लैंडस्लाइड को समझाइए। सर, जैसे कि सिलक्यारा का उदाहरण लिया जा सकता है। सिलक्यारा में सुरंग निर्माण करने के क्रम में वहाँ बहुत सारे विस्फोट हुए, जिस कारण से चट्टानों की संरचना ढीली पड़ गई और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सर वो मलबा नीचे गिर गया। आप सपोज डीएसपी पद पर आ जाते हैं जी। और आपको किसी विशिष्ट अपराधी के साथ में आपकी ड्यूटी है और आप उसे जो है किसी स्पेसिफिक कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए ले जा रहे हैं और उस अपराधी पर कई सारे लोग जो है उसे मारने के लिए जो है तैयार हैं, तो आपके क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखेंगे आप? 3 पॉइंट्स में बताइए। सर, सबसे पहले तो जो मैं कैदी को ले जाने का रूट होगा सर, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सर वो सार्वजनिक ना हो सके, टाइमिंग सार्वजनिक ना हो सके सर। साथ ही साथ सुरक्षा तो के वहां तो और खतरा हो जाएगा, अगर आप जंगल के रास्ते ले गए, ओड रास्ते ले गए, वहां तो और बढ़िया हो जाएगा, घात लगा कर बैठे हैं, अटैक हो जाएगा। सर रास्ता नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग, जो टाइमिंग है और रूट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। अच्छा, रूट सार्वजनिक ही होगा बट आप सार्वजनिक नहीं कहेंगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं? नहीं सॉरी सर, मैं समय को जैसे बताऊंगा नहीं कि इस टाइम पे ले जाना है। अच्छा, टाइमिंग नहीं बताएंगे, पहला। दूसरा सर, सुरक्षा बलों को तैनाती वहाँ बढ़ाई जाएगी सर। पूरे रूट पे? जी सर। अच्छा, तो फिर बहुत पुलिस लग जाएगी, फिर तो सब कुछ ही पता लग जाएगा कि यहाँ से जो है फनाला कहीं जा रहा है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपके 2 पॉइंट्स में। तीसरा तीसरा सर, सॉरी सर। ठीक, सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या हैं भारत में सुशासन को लाने की? 3 पॉइंट्स में बताना। सर, अशिक्षा, जैसे कि अधिकांश जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत नहीं है। तो दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा सर एक प्रकार की उदासीनता जनता में, कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। तो 3 रहे। इसी के लिए जो है जागो ग्राहक जागो बोला जाता है। सर वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट का स्लोगन है सर। यहाँ नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं जी सर, जागो नागरिक जागो सर बेहतर हो सर। जागो ग्राहक जागो ठीक नहीं है सर मेरे को सर पर्सनली सर जागो नागरिक जागो सही लगे।
अच्छा, उत्तराखंड में ऐसे जागो जागो कोई चीज है? जागो शब्द का कहीं बड़ा क्या है? सर जो उत्तराखंड में जागर है उनको पर्वतीय अंचलों में प्रायः जागो कहा जाता है। जागर एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार के गीत या स्तुतियां है देवी देवताओं की, जिनके माध्यम से उनका मनुष्य रूप में अवतरण किया जाता है। उत्तराखंड में आपके जिले पिथौरागढ़ में एक ऐसा जड़ी बूटी की चर्चा होती रहती है जो काफी चर्चा में रहती है, उसका जो है इलीगल जो है कलेक्शन वगैरह होता रहता है। कोई कानून है उत्तराखंड के अंदर, भारत के अंदर, जो इस तरह की चीजों को प्रिवेंट करता है? ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास में? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, परंतु वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत सर इसमें कुछ प्रावधान हो सकता है। प्रावधान हो सकते हैं। वन से संबंधित एक विषय चर्चा में है, करंट अफेयर्स पढ़ा है आपने आजकल में? जी सर। इसमें जो है वन से संबंधित क्या एक बड़ा विषय उत्तराखंड में है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर। नहीं है। पिथौरागढ़ के पहाड़ों की ऊंचाई नापनी है हमें, कैसे नापेंगे? सर समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है पहाड़ों नहीं, की। कैसे नापेंगे? वो तो पता है कि समुद्र तल से नापेंगे, नापनी कैसी है? सर जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, तो एक उपकरण का प्रयोग होता है। आपकी मैथमेटिक्स में ऐसी कुछ चीज है जिसे नाप सकते हैं? सर ट्रिग्नोमेट्री से नापा जा सकता कैसे? है। सर रुचि क्या है आपकी? रुचि रुचि सर कल्चरल एक्टिविटीज में प्रतिभाग करना, और आप उसमें कर चुके हैं। सीता के दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं और शासन में हम उनका उपयोग कर सकते हैं? सर पहला तो मैं धैर्य कहूँगा, कि जिस प्रकार अशोक वाटिका में माता सीता ने अपना धैर्य बनाए रखा था राम जी के आने तक। सर दूसरा संवेदनशीलता या करुणा